सच्चाई सामने आ ही गई है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। कहते हैं ना कि सच का बोलबाला, झूठ का मुंह काला। झूठ की आयु ज़्यादा दिन नहीं रहती है और सच्चाई जन्म जन्मांतर तक चलती है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। कल का वीडियो आप लोगों ने, जिन लोगों ने देखा होगा, कल मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों को बताया था। कल अनीता जी के बच्चों ने बसंती के ऊपर आग बबूला होके बसंती के द्वारा जो एप्लीकेशन दिया गया था थाने में, कि बसंती ने एलिगेशन लगाया था कि अनीता जी के जो बच्चे हैं और लाला जी हैं उसको धमकी दे रहे थे, और बल्कि धमकी ही नहीं, कपड़े फाड़ फाड़ कर बसंती को मारा था। तो ये कूद कूद के जो अनीता जी के जो बच्चे हैं कूद कूद कर बता रहे थे कि ये बात आग के तरफ फैला दो पूरे गांव में कि बसंती कितनी बुरी है, कितनी सातिर है, कितनी झूठी औरत है, शर्म नहीं आती है। कहते हैं ना कि संस्कार माँ बाप से मिलते हैं, और अनीता जी ने अपने बच्चों को यही संस्कार दिए हैं, है ना। तो मैंने बोला था कि सामने वाला बंदा आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिया और आप लोग इतने जुल्म सितम सामने वाले का सह के और चुपचाप अपनी सच्चाई बता रहे हो। आप लोग इतने तो शरीफ नहीं दिखते हो। सामने वाला पागल नहीं है कि आपको पागल कुत्ते की तरह आएगा, काट लेगा। आपने भी उसके ऊपर एलिगेशन लगाए थे। जो ये लोग बोल रहे थे बसंती को कि झूठा इल्ज़ाम लगाई है, कपड़े फाड़ने वाला, इतनी गिरी हुई औरत तो हमने देखी नहीं। मतलब कूद कूद के आग बबूला होके। कहते हैं ना कि ज़्यादा उतराना नहीं चाहिए हमारे यूपी बिहार में, तो ये लोग उतरा रहे थे। मतलब कहते हैं ना कि कुएं का मेढक समझता है कि यही पूरी दुनिया है। जब बाहर निकलता है तो देखता, अरे बाप रे, दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो ये लोग कुएं के मेढक हैं, थोड़ी सी खुशियों में इतना उड़ने लग रहे हैं कि जैसे कि इन लोगों को सफलता हासिल ही हो गई। तो कल कूद कूद के हमारे सच्चाई बता रहे थे बसंती की। इन लोगों ने नहीं बताया कि बसंती के पहले बसंती के ऊपर इन लोगों ने क्या क्या एप्लीकेशन देके एफआईआर करवाया था, क्या क्या एफआईआर में लिखा गया था। आज बसंती के कम्युनिटी पोस्ट में सारी सच्चाई आई है। इन लोगों ने बसंती और बसंती के भाइयों के ऊपर जो इल्ज़ाम बसंती ने इनके ऊपर लगाया, उससे पहले इन लोगों ने बसंती के भाइयों को और रिश्तेदारों के ऊपर लगा चुके थे। तो अब आप लोग जज हो, समझ जाओ कि कौन सही है और कौन आगे आगे जाकर बसंती को गिराने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अनीता जी के परिवार और अनीता जी का यही पूरा वसूल है, नियम है। हमको लगता है कि इन लोगों ने ठान लिया है कि बसंती को किसी तरह से यहाँ से भगा दिया जाए मायके में, क्योंकि पति तो है ही नहीं। तो इसकी सारी जमीन जायदाद जो भी है वो हड़प के रख लिया जाए। तो कहते हैं ना, भाई का जो संपत्ति खाता है वो कभी भी सुखी नहीं रहता है। और ये कलयुग में नहीं, शुरू से ही त्रेता, द्वापर, सतयुग सबसे चला आया है। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, इतिहास पढ़ा होगा, देखा होगा। तो ये अपने भाई की संपत्ति, भाई के न रहने पे इस दुनिया के, उसके बीवी बच्चों को ये लोग नहीं जीने दे रहे हैं, अत्याचार मचा रहे हैं। इन लोगों ने सोचा कि हम मारपीट करेंगे और उसके बाद से त्रस्त होके बसंती चली जाएगी, और नहीं जाएगी तो इसके और इसके परिवार के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा लो, ताकि ये खुद ब खुद हमारे पैरों पर गिर चुके। तो कहते हैं ना कि झूठ का बोलबाला नहीं होता है, सच का बोलबाला, झूठ का मुंह काला। आपका दाव पेच आप ही पे भारी पड़ गया। ऐसा कहने में आया है कि अनीता जी का जो पूरा परिवार है वाईटी पर एक्टिव नहीं है एक दिन से, नहीं तो कल तक ये पूरे एक एक अपडेट देते थे। चाहे वो अंजलि हो, चाहे लक्की हो, चाहे ललित हो, चाहे ललाइन हो, चाहे लाला हो, सब लोग उड़ उड़ के कूद कूद के, सबसे ज़्यादा कूदना का काम लकी का था, जो चश्मा लगाते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए, बड़ों की बातें बड़ों को करनी चाहिए। अपने चाची तक को तू तड़ाके से भैया, अगर वो गलत है तो हमारे और जनता की जो नज़र में है आप लोग भी उतने ही गलत हो। सामने वाला अपनी इज्जत के बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जब देखेगा कि हमारे ऊपर इतना इल्ज़ाम लगा है, हमारे रिश्तेदारों पर इतना इल्ज़ाम लगा है, तो कुछ तो अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा। जब उसने कार्रवाई कर दिया तो इन लोगों ने उड़ उड़ के सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैला दिया कि बसंती कितनी गिरी हुई है। उसके पहले ये नहीं बताया कि बसंती से
पहले इन लोगों ने कितनी गिरी हुई हरकत की थी, बसंती के भाइयों के ऊपर गंदा और झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे पैरों में मुक्के से मारा है, कितने घटिया घटिया इल्ज़ाम लगाए थे। उससे बदतर इल्ज़ाम तो अनीता जी की फैमिली ने बसंती के फैमिली पे लगाया था। एक चीज़ मैं कह दूं, कुछ कमेंट आया था कि पति न रहने पे भाई लोग बसंती के भाई लोग उसका फैसला करेंगे क्या? जिस औरत के परिवार में कोई नहीं रहता है तो उसके वो कुछ सक्षम नहीं रहती है अपने से करने का, तो क्या जो परिवार उसके ऊपर अटैक कर रहा है उनको अपना फैसला उनके हाथों में दे करने के लिए? थोड़ा आप बताना बहन। आपका जो जजमेंट है ना, मुझे बहुत बुरा लगा कि क्या पति नहीं रहेगा तो फैसला मायके वाले करेंगे क्या? बिल्कुल। जब भाई और पटीदार दुश्मन बने पड़े हैं तो कहाँ जाएगी बसंती? किससे फैसला करवाने जाएगी? अपना फैसला वो खुद नहीं कर सकती तो मायके वाले ही करेंगे। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। तो मैं बता दूं कि इन लोगों का गेम उल्टा उन्हीं लोगों के ऊपर पड़ गया है। बोला जा रहा है कि ये लोग पूरा परिवार जेल में बंद है, अपडेट नहीं आया है। तो ये बात का मैं पुख्ता सबूत के साथ नहीं बता सकती हूँ कि जेल में है कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि ये लोग जेल में है, क्योंकि एलिगेशन जो बसंती के ऊपर लगाया था, तो बचाव में बसंती ने अपने तरफ से इन लोगों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज करवाया है उसमें इस आधार पे कि इनके बच्चे और इन लोगों ने कपड़े फाड़ फाड़ के बसंती को मारा है। तो मेरे ख्याल से देखो, ये भागवत में लिखा है कि अपनी सुरक्षा के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े, अपनी जान खतरे में हो तो उसके जान बचाने के लिए, चाहे वो सामने वाला बंदा, चाहे जो कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, करना पड़े कर लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बसंती ने अपने हथियार में जो भी एफआईआर में लिखवाया है गलत नहीं है। कल भी मैं बसंती के साथ थी और आज भी हूँ। आज पूरी सच्चाई आ गई है, क्योंकि जो गोलू बसंती के बेटे हैं उन्होंने कम्युनिटी पे उसने लगाया है कि हाँ ऐसे ऐसे इन लोगों ने एफआईआर लिखवाया था। अब लकी भैया भी आएंगे तो मम्मी के ऊपर ये सब एलिगेशन लगाएंगे। तो गोलू ने बता दिया है ये सब चीज़ें, और बसंती के भाई ने भी वीडियो में बताया है कि इन लोगों ने अपने भाई की ज़मीन हड़पने के लिए किस तरह से चाल चला है। रहते तो ये दिल्ली में है, लेकिन दिमाग यहीं पर रहता है, और यहाँ पर रहकर किस तरह से उकसाते रहते हैं बसंती को, बसंती के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। यहाँ तक कि दादाजी को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। उस बूढ़े पिता को, उस बूढ़े दादा को जो चल नहीं सकता है, उस तक को इन्होंने पुलिस थाने तक घसीटा। कम से कम उसको तो रहने देते। कुछ भी होता है, बसंती के तरफ से एफआईआर लिखवाया तो पूरा परिवार चढ़ के बसंती के घर में घुस के दादाजी के ऊपर पूछने लगा कि ऐसे ऐसे आपने देखा, ऐसे ऐसे हमने किया है क्या? भैया वो क्यों बताए? कभी सेवा करने के लिए कोई आता नहीं है और अपने ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं तो उसको पूछवाने के लिए दादा, तो भैया जिसका खाएगा इंसान ना, उसी का गुण गाएगा। तो बसंती ने सेवा किया है उस दादाजी की, तो पूरा अधिकार है दादाजी को बसंती के तरफ से रहने का। और उन्होंने भी देखा, ये जो व्यूअर्स है ना देख रहे हैं, आखिर में दादाजी इन लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? ये सबसे बड़ा सवाल है। इतने ही ये लोग अच्छे हैं, अनीता जी का परिवार जो है इतना ही पैसे वाला है, इतना ही बहुत दादाजी की सेवा कर चुका है, तो आखिर में दादाजी रहना क्यों नहीं चाहते हैं अनीता जी के परिवार के साथ में? क्यों नहीं रहना चाहते हैं? कुछ तो बात होगी ना। क्यों एक गरीब लड़की दूसरे के घर की आई लड़की के साथ में रहना पसंद करते हैं, जबकि बेटा भी नहीं है? कुछ तो उनको वहां मिला होगा, कुछ तो उनको वहां पर सुख मिलता होगा, तभी तो चाहे गरीब है, चाहे दो पैसे में ही अपने ससुर को सेवा कर रही है। उन बूढ़े पिता को वहीं पर सुकून मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बोलने से, उड़ने से सच्चाई सामने नहीं आती है। सच्चाई खुद ब खुद बोलना नहीं पड़ता है, वो अपने आप को सच्चाई साबित कर ही लेती है। आज कोई नहीं उड़ उड़ के बता रहा है बसंती के ऊपर, जो बसंती ने जो एलिगेशन लगाए थे वो क्यों लगाए थे, उसके पीछे कारण क्या था। क्या उसको पागल कुत्ता काटा था कि इतना बड़ा एलिगेशन अनीता जी के परिवार के ऊपर लगाया? एक बार भी नहीं बोला कि इसके पहले तो हम लोगों ने बसंती के ऊपर कितना गंदा गंदा घटिया इल्ज़ाम लगाया है। बेशक उसने गलत इल्ज़ाम लगाया, लेकिन क्या इन लोगों ने सही इल्ज़ाम लगाया?
थोड़ा आप ही लोग ये जज करके बताना। किसी को भी किसी के मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को करती हुई, आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।